अजीज दोस्तों, यूहन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आज बात करें तहकीक व तदवीन के हवाले से, यानी MA उर्दू पार्ट 2 का जो पेपर है, अक्सर इसके हवाले से सवाल किए जा रहे हैं कि इसके बारे में वीडियो बनाई जाए। आज मैं तहकीक व तदवीन के बारे में बात करूंगा और इसमें इसको अपनी कुव्वत जो सीखा है मैंने अपने इल्म के मुताबिक आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नौलवी यूहन्ना को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम अपने मौजू का आगाज करते हैं। यानी हमारा जो आज का मौजू वो है तहकीक। यानी पहले हम इस पे बात करेंगे। यानी पहला मौजू ये है, पहले इस पे बात करें, फिर बाद में तदवीन के बारे में बात करें, तदवीन किससे कहते हैं। यानी ये जो तहकीक है ना, ये अरबी जुबान के लफ्ज है। यानी इसका ताल्लुक है अरबी जुबान से है और ये मोनस लफ्ज कहलाता है। यानी ये लफ्ज भी क्या है, ये मोनस है और अरबी जुबान से इसका ताल्लुक रहता है। और इसका मतलब क्या है, जानना, पहचानना या हकीकत की तलाश करना। या इसको मजीद कह लें कि खरे और खोटे में फर्क करना। ये क्या है, ये इस लफ्ज के क्या है, ये लुगवी मानी है। यानी लफ्ज तहकीक, इसका मानी क्या, जानना, पहचानना है, हकीकत की तलाश करना है, या कि खरे और खोटे में क्या है, फर्क करने से तहकीक कहते हैं। अब अगर बात करें इसको अंग्रेजी के एतबार से, यानी अंग्रेजी जुबान में इसे यानी रिसर्च कहते हैं। री और सर्च, यानी ये दो लफ्जों पर मुश्तमिल है। अगर इस लफ्ज की साहत हमने जान ली तो इसके पस मंजर को, इसके असल मतलब को भी हमने जान लिया और पहचान लिया। यानी अंग्रेजी में हम कहते हैं इसे रिसर्च। री का मतलब होता है दोबारा और सर्च का मतलब होता है तलाश करना। तलाश किसका करना, यानी हकीकत की पहचान करना। वो जो फनपारा आपके पास मौजूद है, आप बतौर मुहक्किक है, तहकीक निगार है, आपके पास वो मवाद आ गया है, फनपारा आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें वो तलाश करना है किस चीज की कमी है, किस चीज की बेशी करने वाली है, कौन सी चीज में हटानी है, कौन सी चीज में इजाफत करना है या इजाफा करना है। जब आप ये चीज करेंगे, उसके अक्सर और नकल के हवाले से बात करेंगे, तब वो तहकीक के हवाले से साबित हो जाएगा कि आप एक तहकीकी निगार हैं। और तहकीक करने का मकसद भी आप जान चुके हैं, यानी हकीकत की तलाश करना, ये तो वाज़ेह हमें पता चल गया है। यानी कोई भी फनपारा है आपके पास, अब इससे हवाले से बात कर ले कि इसके कुछ ना असूल व ज़वाबित होते हैं। वो क्या है, यानी तहकीक क्यों की जाती है, सवाल ये पैदा होता है, की जाती है। अक्सर काम इसके बारे में बहुत से तलबा ने पूछा, जी हमें इसके बारे में बताया जाए कि तहकीक आमतौर पर हमें समझ लगी कि सर्च करना, तलाश करना, हकीकत की पहचान करना है, मगर ये क्यों की जाती है, उसके लिए भी कुछ क्या है, वो असूल होते हैं और उन अनासर को क्या मलहूज़े खातिर रखें। तहकीक सबसे पहले क्या हमें मदद देती है, किस एतबार से, यानी जमाने के एतबार से, यानी जमाना के हालातों वाक़यात से। हालातों वाक़यात से क्या वो बाखबर करवाती है। अगर वो गुजरा हुआ जमाना है तो उसके बारे में बताती है उस जमाने में क्या हो रहा था, मुसन्नफ ने उसको किन हालात के तहत लिखा था, वो कौन से हालात है जिसके तहत उन्होंने मुसन्निफ को मजबूर किया, वो क्या है, वो इसकी हमें रहनुमाई करती है। यानी आमतौर पर तारीख के हवाले से बात करें कि तारीख में हर वो अनासर क्या है, वो दोहराए जाते हैं। वो कैसे पता चलेगा, जब हम उसका मवाजना करेंगे, ये तहकीक के जरिए करेंगे, तब जब हमें समझ आ जाएगा। यानी ये कि इसलिए ये तहकीक की जाती है। फिर दूसरा हमारे पास आता है यानी तर्ज तहरीर का। यानी अगर हम बात करें उर्दू अदब के हवाले से, लखनऊ का दौर क्या है, वो दिल्ली दाबस्तान से अलग नजर आता है। दिल्ली में हमें दाखिलियत का उन्सर मिलता है, जबकि लखनऊ में हमें खारजियत का मिलता है। वो कैसे हमें पता चलता है, जब हम तहकीक करते हैं, हमें उस तर्ज तहरीर के जरिए हमें वाकफियत होती है, उस तर्ज तहरीर से वाकिफ होते हैं और हमें पता चलता है कि उन मुसन्निफों ने, उन तहरीर निगारों ने उस वक्त कौन सा तर्ज तहरीर क्या है वो अपनाया था। फिर इसकी जो तीसरी अहम क्या है, वो गलत और दुरुस्त होने के बाद वो बता देते हैं कि ये जो तहरीर लिखी गई है कि जमाने के एतबार से, हालातों वाक़यात के एतबार से, तर्ज तहरीर के एतबार से क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। ये चीज क्या है, इस हवाले में हमारी मदद करती है और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं ये तहरीर किस हद तक दुरुस्त है
किस हद तक नहीं है, अगर है तो वो कौन से अनासर जो इसकी रहनुमाई या मदद करते हैं, वो क्या वो इस हवाले से ये तहकीक क्यों की जाती है, इस सवाल का जवाब भी अब हमारे पास आ गया। आप इसकी तारीफ करें तो तारीफ के एतबार से देखें, आमतौर पर जो मुसन्निफ़ ने मजमूई तौर पर इसकी तारीफ की है, वो उनका यही बयान है कदीम तहरीरों को नए अंदाज में पेश करना तहकीक कहलाता है। यानी कदीम तहरीरों को नए अंदाज में पेश करना वो क्या है, वो तहकीक कहलाता है। ये तहकीक है, हमारे पास ये तारीफ यानी डेफिनेशन आ गई और हमें पता चल गया कि जो कदीम तहरीर है, क्योंकि हमने यहाँ पे जमाने के हालात और वाकयात भी जान लिए, हमने तर्ज तहरीर भी जान लिया, और गर्द और दुस के वो यही चीज है कि क्या उस वक्त ठीक थी या नहीं ठीक थी, है तो किस हद तक है, वो कौन से नासर इसकी वो तहकीक करते हैं कि वो अच्छी है या नहीं अच्छी, ये चीज आ गई। अब जो हम यहाँ पे कहते हैं तहकीक के कुछ फवायद भी होते हैं, यानी वो फवायद कौन से हैं, अब इनके हम फवायद के हवाले से बात कर लेते हैं। जो तहकीक के फवायद होते हैं, यानी फवायद क्या है, ये फायदे की जमा है। अब जो तहकीक की हर क्यों की जाती है, इसके कोई अच्छा या बुरा जो रद्द अमल है वो भी हम देखते हैं, और इसका जो अच्छा रद्द अमल यानी इसके जो फवायद है वो क्या होता है। एक तो क्या होता है वुसअत इल्म होती है, यानी इल्म में क्या होता है वसीपन आता है, जो तहकीक निकल उसके इल्म क्या वो वसी होता है, वो जदीद और कदीम दोनों के हालात वाक़या से वो बाखबर होता है। फिर दूसरा क्या हो गया, शक का खात्मा होता है। शक का खात्मा यानी अक्सर का हम सुनी सुनी बातों पे ज्यादा अमल करते हैं, सुनते हैं और उनको अपनी जिंदगी में महवर बनाते हैं, लेकिन जब तहरीरी तौर पर हम उस पर खुद अमल करते हैं, उसकी रिसर्च या तहकीक करते हैं, तो तब हमारा वो शक भी दूर हो जाए कि क्या ये ठीक है या नहीं है, अगर है तो किस हद तक है, तब ये आ जाएगा। और तीसरा क्या वो खिदमत इंसान है, यानी खिदमत खलक है। इसका बेहतरीन और बड़ा जो फायदा वो ये है कि खिदमत इंसान, यानी आने वाले नस्लों को उसके बारे में बताना, आने वाले नस्लों को बाखबर करना, तो ये क्या वो खिदमत इंसान है। चौथा क्या है हमारे पास बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका होता है, यानी जो तहकीक की जाती है, जो पिछला गुजरा हुआ जमाना उससे बेहतर आने वाली हम प्लानिंग करते हैं, हम उसके बारे में तहकीक करके जदीद तकाज़े मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करते हैं, वो हमें क्या मौके फराहम करता है। और चौथा आखिरी हमारे पास यानी पांचवा वो क्या वो दीगर सहूलियात भी देता है, यानी सहूलियात। अब देखें अगर हम 20वीं सदी की या 19वीं सदी की बात करें, उस वक्त मोटर गाड़ियां आम नहीं थी, मोटर बाइक आम नहीं थी। आज के हर बंदे के पास मोटर बाइक है, जदीद तहकीक के मुताबिक है हर बंदा की अपनी सवारी पे जा रहा है। अब जदीद का मोबाइल आपके सामने आ जाएगा, वो मोबाइल नहीं थे, ये कहिए तहकीकी अमल की एक बेहतरीन मिसालें हैं। अजीज सामीन, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, अगर आपने कहीं ये फायदेमंद हुआ है, मेहरबानी से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।